हमारी ईशु दादी जी जिन्होंने शरीर छोड़ा, उनका ही आज भोग लगा है। माउंट आबू से संदेश आया था कि सभी सेवा केंद्रों पर ईशु दादी जी के लिए वीरवार को भोग लगाया जाए। ईशु दादी जी जो थे हमारे बाबा के साथ साथ, जब बाबा को ज्ञान हुआ तो ये छोटी छोटी बच्चियां आई थी, 10-11 साल की होंगी। तो हर आत्मा का अपना पार्ट है। ईशु दादी जी, लच्छू दादी जी, संतरी दादी जी, ये 3 दादियां सदा बाबा के साथ रहती थी। ईशु दादी को बाबा ने फाइनेंस का काम दे रखा था। जितना भी धनराशि यज्ञ में आती थी सब ईशु दादी ही संभालती थी। ये महान आत्मा इतनी बाबा के समीप थी क्योंकि फाइनेंस को संभालना और सबको राजी रखना और बाबा के बिल्कुल वफादार, फरमानबरदार, आज्ञाकारी बनकर रहना, ये दादी जी की खास विशेषता थी। बाबा को इस पर पूरा विश्वास था। 1 रुपया भी इधर उधर नहीं होने देती थी और पर्ची दे जाते थे, पर्ची रख के पैसे देती थी, किसी को पूछती नहीं थी तो अब कितना पैसा लगा है, क्यों, किस लिए, नहीं, पर्ची मिली, पैसा दे दिया। इतनी बड़ी पोस्ट थी ईशु दादी के पास। फाइनेंस जो संभालता है उसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। परंतु दादी को जरा भी अभिमान नहीं था। उसने कभी भी अपने पद की गरिमा को नहीं गिराया। निरंकारी, बिल्कुल निर्माण चित्त, कोई अभिमान नहीं कि मेरे पास इतनी बड़ी ड्यूटी है। आज किसी को छोटी सी ड्यूटी मिल जाती है, वो उसी के अभिमान में आ जाता है। होती भी कुछ नहीं है, नियमित भाव से दे देते हैं, परंतु उसको अभिमान आने लगता है। पर दादी जी के पास इतनी बड़ी पोस्ट और निरंकारी। बाबा पत्र सिंधी में लिखते थे हमेशा, पर दादी ईशु जी उसको हिंदी में लिखकर बच्चों को भेजती थी। कितनी पोस्ट आती थी, दादी सारी पोस्ट लिखती थी बाबा के साथ बैठकर। तो बाबा जहाँ भी जाते थे ईशु दादी जी साथ जाते थे। लच्छू दादी, ईशु दादी हमेशा साथ। और जब बाबा अव्यक्त हो गए, मम्मा अव्यक्त हो गई, पहले तो बाबा मम्मा के साथ काम किया, उसके बाद दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, इनके साथ काम किया। उनको भी उसी तरह से पूर्ण विश्वास पात्र बनकर रही उनके, क्योंकि दादियाँ तो पहले बाहर थी, बाद में आई, परंतु ईशु दादी, लच्छू दादी, संतरी दादी तो सदा साथ ही रही हैं, सबसे नज़दीक। एक बार बाबा बॉम्बे गए, ईशु दादी रह गई यहीं। ईशु दादी ने बाबा को पत्र लिखा, बाबा मैं कैसे रहूं आपके बिना। बाबा ने, बच्ची आ जा तुम मेरे बिना रहेगी नहीं, मुझे पता है। कितना बाबा से स्नेह था। तो ऐसी जो महान आत्माएं हैं वो 108 की माला में हैं, जिनको कोई अभिमान ही नहीं। दादी जब एडिशनल इंचार्ज बनी संस्था की,
कि दादी आप तो अब इस संस्था के एडिशनल इंचार्ज बन गए हो। अरे भाई, मैं तो बाबा की बच्ची हूँ, मैं कोई इंचार्ज नहीं हूँ। बस एक ही बात कि मैं बाबा की बच्ची हूँ, कोई अभिमान नहीं है। बाबा ने इनको एक घड़ी दी थी कि बच्ची तेरे को एक घड़ी देता हूँ, विदेश से आई है। तो पहले तो चाबी भरी जाती थी, अब ये तो ऑटोमेटिक तो अब आई है। वही घड़ी आज तक उनको लगी हुई थी और कोई घड़ी नहीं ली। बहुत अच्छी अच्छी घड़ियाँ आई, कहती नहीं मैं बाबा की दी हुई घड़ी पहनूंगी, मैंने और कोई घड़ी नहीं लेनी है। तो देखिए, त्याग तपस्या की मूर्ति, कोई फैशन नहीं, वही सादा कपड़ा पहनना, वही बिल्कुल। और जहाँ जो कमरा दे दिया उसी में रह गई। कोई अभिमान नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए नहीं चाहिए। बिल्कुल साधारण बनकर रही, अपने ऊपर यज्ञ का पैसा ज़्यादा खर्च नहीं कराया। तो ऐसी महान आत्माएं ही बाबा को प्रिय होती है और इन्हीं के आधार पर यज्ञ चला और यही आगे विश्व महाराजन बनेंगी। क्योंकि विश्व महाराजन के चिन्ह हैं निर्माणता, नियमितपना, निर्मल स्वभाव, सबके साथ खुश रहना, किसी से घृणा नफरत नहीं होती है, सबका सम्मान करना, ये महानताएं होती हैं उन आत्माओं में। क्योंकि उन्होंने विश्व पर राज्य करना है, वो सभी को एक दृष्टि से देखती हैं। हमारे यीशु दादी जी 93 इयर्स उसने पालना ली बाबा की। 93 इयर्स थी जब शरीर छोड़ा, तो सारा जीवन ही बाबा के संग बीता। मनुष्य आत्माएं तो भगवान को पाने के लिए तड़फती रही हैं, परंतु ये महान आत्माएं उसके अंग संग रही हैं। कितना वर्ल्ड साइकिल में इनका सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि और किसी का इतना सौभाग्य नहीं है। भले बाबा के बच्चे तो बहुत हैं, परंतु अंग संग कौन रहे? तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग काम करूं। तो बाबा के साथ ही खाना खाती थी लच्छू दादी और यीशु दादी और संतरी दादी इकट्ठे बैठकर, क्योंकि बाबा की संभाल रखते थे। उन्हीं के साथ पत्र लिखना है, सारा कुछ। ये जो पार्ट निभाया है, इतना जो ऊंचा पार्ट का सौभाग्य मिला है, वो हमारी दादी यीशु को मिला। भले इतना लोग नहीं पहचानते, जैसे भोली दादी थी, कितना काम करती थी, बाबा के दिल पर चढ़ी हुई थी। क्यों? हर बात में बाबा, अपना कोई अभिमान नहीं है, बाबा करा रहा है, बाबा यज्ञ चला रहा है। तो जिनके इस अंग संग मन में बाबा की याद रहती है, वही आत्माएं ऊंच जाती हैं। तो जो भक्ति मार्ग में गायन चला था, वो यीशु दादी का था, लच्छू दादी का था, संतरी दादी का था, क्योंकि वो अंग संग हर काम में रही हैं और लास्ट तक यज्ञ की संभाल करती रही हैं। सबसे बड़ी क्वालिटी उनमें ये थी, सीक्रेसी की, हर चीज सीक्रेट। कितना भी यज्ञ में आ रहा था, यज्ञ भर गया तो भी सीक्रेट।
किसी को कुछ नहीं पता, कितना कुछ आया है वो ईशु दादी को पता है बस। जब दादी प्रकाशमणि सत्ता पर है उसको बताती है, जब बाबा थे तो बाबा को बताती थी, और किसी को कोई आभास नहीं है। जब यज्ञ में केवल 8 आने रह गए थे तब ईशु दादी ने बाबा को बताया था, बाबा 8 आने रह गए हैं। तो अब से यज्ञ फिर भरना शुरू हुआ था। तो क्या है ये उच्च पार्ट उन्हीं आत्माओं को मिले हैं जिनमें निर्माणता, भगवान के प्रति सच्चा प्यार, अटूट श्रद्धा सारे कल्प में रही है। सत्युग त्रेता में उनके साथ राज्य सत्ता में रहे, द्वापर में भक्ति करी, अंग संग भक्ति में रखा भगवान को, और संगम युग में जब भगवान आया तो अंग संग रही। तो ऐसा सर्वोच्च पाठ बजाने वाली हमारी ईशु दादी जी हमारे से विदा हुई और अव्यक्त होकर अब अव्यक्त रूप में अपना पार्ट प्ले कर रही है। क्योंकि ये आत्माएं बाबा ने अपने समान बनाकर उनको अपने पास बुलाया और वहाँ से अब विनाश की मशीनरी तेज हो जाएगी, क्योंकि ये वतन में जाकर बाबा के साथ मिलकर सभी आत्माओं को साकाश देंगी। इसलिए ये समय पुरुषार्थ का है। अच्छा, ओम शांति।